Hello students, I am Professor Neetu Ghai. As you all know me now, as you are comfortable with me, so once again I welcome you all in your own English class, that is English with नीतू मैम. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है सब समझ में आ रहा है. स्टिल आई टेल यू, इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट, जस्ट डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट्स बिकॉज योर सेटिस्फैक्शन इज आवर प्रायोरिटी. जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, just clear your doubts and we'll be there to help you out in your proper understanding. So let's begin today's topic. As we have completed noun topic in the parts of speech, today I'll be covering pronoun and verb. So let's begin today's topic, that is parts of speech mein pronoun and verb. Let's move forward. So students, yesterday we begin with the introduction of parts of speech. और parts of speech में I gave you the basic introduction of the names of all the parts of speech. And कल हमने noun और noun के kinds वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया. नाउन पूरे अच्छे से समझ में आ गया है कि नाउन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. देन उसके बाद नाउन के टाइप्स के भी हमने एग्जाम्पल किए थे. नाउन के टाइप्स के एग्जाम्पल में आई गेव यू द डिस्टिंग्विश बिटवीन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन. मैंने सारे नाउन्स के डिस्टिंग्विश आपको प्रॉपरली करके दिखाए थे और उसके बाद मैंने आपको सारे नाम के साथ एग्जाम्पल भी बताए थे. ये सारे नाम हैं नाउन के. And we have discussed all the types of noun. Now today I'll be beginning with the next part of speech, that is pronoun. Now noun हमारा कल हो गया था, अब उसके बाद we'll do the pronoun. This exercise we have done yesterday. Now the next one is pronoun. अब pronoun होता क्या है? Now मैंने कल भी आपको बोला था, pronoun are those words which replace noun in the sentence. That means sentence में जहाँ जहाँ noun लगता है वहाँ pronoun लगता है. Noun के लिए कौन से words यूज होते हैं? जो नाम होता है किसी का. pronoun के लिए क्या words यूज होंगे? जो उस noun को replace करेगा. अब इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि नाउन अगर नाम है तो प्रोनाउन हम किसी नाम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. नाउ प्रोनाउंस आर यूज्ड एज पर द जेंडर ऑफ द नाउन, एज पर द नंबर ऑफ द नाउन. समझ में आया? जेंडर ऑफ द नाउन एंड नंबर ऑफ द नाउन. अगर मेल नाउन है, सिंगुलर मेल नाउन है, तो सिंगुलर मेल प्रोनाउन क्या होगा? ही. अगर सिंगुलर फीमेल नाउन है तो सिंगुलर फीमेल प्रोनाउन क्या होगा? शी. तो जेंडर देख के, नंबर देख के हम प्रोनाउन यूज करते हैं. ओके, अब इसके बाद एक और चीज आती है जो मैंने आपको पहले भी बताई है बेटा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले जस्ट हैव द इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोनाउन. वी, अस, ही, आई, शी. ना ही इज singular male pronoun, she is singular female pronoun, I is singular pronoun, us, अब us क्या है? plural pronoun, we क्या है? plural pronoun. now बात ध्यान में रखने वाली ये है, we और us में डिफरेंस क्या है, या he और him में डिफरेंस क्या है, या she और हर में डिफरेंस क्या है. बेटा डिफरेंस ये है, दोनों की सेंटेंस में जगह फिक्स है एंड दे आर नोन एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब इसको कैसे चेक करेंगे? लेट मी टेल यू. सी स्टूडेंट्स, राहुल, मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है. अब राहुल सिंगुलर मेल प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की जगह यूज है. अब इस राहुल को रिप्लेस करने के लिए अगर कोई प्रोनाउन लगेगा तो वो लगेगा ही. क्लियर? राहुल को रिप्लेस करने के लिए अगर कोई प्रोनाउन लगेगा ही. लेकिन अगर हम इसी को नेक्स्ट फॉर्म में देखें, ही लव्स रीमा. अब यहाँ पर ही क्या है? ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर जो प्रोनाउन लगते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट की जगह पर लगा है ही. अब यहाँ मुझे रीमा की जगह अगर प्रोनाउन लगाना है तो वो लगेगा हर. अब रीमा किसकी जगह है?
रीमा ऑब्जेक्ट की जगह है। क्लियर? तो जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह लगते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सी, दीज आर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर लगेंगे। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू डिटेल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसी बेस के ऊपर आगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेस डिपेंड करता है। क्लियर? अब सब्जेक्ट की जगह लगने वाला प्रोनाउन इज नोन एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहां पर इसको बोलेंगे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर? क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह पर लगा है। जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर लगते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह पर लगते हैं। अब यहाँ शी है तो शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हर, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अस, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू, एंड दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम। पॉइंट टू बी नोटेड इज ये दोनों प्रोनाउन अपनी जगह कभी भी नहीं चेंज करेंगे, इनकी जगह सेंटेंस में फिक्स है। अगर ये वाले प्रोनाउन कभी गलती से, ये वाले प्रोनाउन कभी गलती से यहां आ गए, या ये वाले प्रोनाउन कभी गलती से यहां आ गए, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज एरनियस। वो एरर आपको ढूंढना है, ये बात ध्यान रखनी है। व्हाट दैट? तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्लियर है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द position of pronoun in the sentence. Okay, so let's come back to the pronoun now. So I hope you all have understood now what are pronouns, what are subjective pronouns, what are objective pronouns, and what is their place in the sentence. So let us check what you have learned till now. There are some sentences given, और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा pronoun है और क्या वो pronoun correctly use है. Now see, यहाँ पर लिखा है I gave him a pen. अब I subject, तो what is known as यहाँ पर subject, यहाँ पे subjective pronoun, him यहाँ पर objective pronoun. क्लियर? him यहाँ पर objective pronoun, वो objective के लिए लगा है, object के लिए लगा है, तो ठीक है। अगेन यहाँ पर पेन भी objective pronoun, पेन भी object है जो noun की जगह यूज है। सो दिस इज noun, दिस इज pronoun, और दोनों ही object की जगह यूज है। क्लियर? नाउ he met his cousin, ध्यान दीजिएगा, ही अगेन प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट की जगह यूज है, ही मेट हिज कजन। ध्यान से सुनना, अब मेट हो गया वर्ब, कजन क्या है यहाँ पर? कजन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज है? नाउन। क्लियर? अब हिज क्या है यहाँ पर? नाउन से पहले कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच आती है? नाउन से पहले सिर्फ और सिर्फ या तो आर्टिकल आएंगे या एडजेक्टिव आएंगे। रिमेंबर yesterday only I gave you the example, I have a big house. हाउस नाउन है, तो नाउन से पहले जो बिग लगा है वो एडजेक्टिव है ना। यहाँ पर हिज कजन, तो ये आर्टिकल तो नहीं है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं बेटा जो किसी चीज पर अपना पोजीशन बताते हैं, जो किसी चीज पर अपना पोजीशन बताते हैं। पोजीशन मतलब अधिकार। तो यहाँ पर किसके कजन से मिली मैं? उसके कजन से। तो हिज इज पोजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज अगेन ऑब्जेक्ट, दिस इज नाउन। तो ये भी नाउन, ये भी नाउन, एंड दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव। नाउ गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर गिव क्या है? वर्ब, यहाँ पर हिम है ऑब्जेक्ट। हमने अभी तक जो पढ़ा बेटा, हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है कि जब भी सेंटेंस बनता है वो इस आइडेंटिटी से बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट है पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं। क्या ऐसा कोई सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट ना हो और सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो जाए? Yes, बिल्कुल होता है, and they are known as imperative sentences. Imperative sentences are those sentences which are commands, order, request, sit down, go there, come here.
तो जब भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जो रिक्वेस्ट है, जो कमांड है, जो ऑर्डर है, उनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब पहले आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? अगर मैं आपको बोल रही हूँ सिट डाउन, तो सिट डाउन वर्ब पहले आया। क्या पहले आया? वर्ब। ओके, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो गिव मी, गिव वर्ब हुआ, मी ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हिम लगा है ऑब्जेक्ट की जगह पर। अगेन हिम कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, नाउ माय अंकल इज कमिंग टू विजिट अस। ओके, नाउ यहाँ पे अंकल नाउन है, सब्जेक्ट की जगह यूज है। अगेन व्हाट इज माय हेयर हमने अभी डिस्कस किया है। नाउन से पहले क्या आएगा? या तो आर्टिकल आएगा या एडजेक्टिव आएगा। अब ये आर्टिकल तो नहीं है, नाउन यहाँ पर अंकल है, तो माय क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। किसके अंकल? मेरे अंकल। अंकल किसके हैं? मेरे अंकल हैं। तो जब भी नाउन पे कोई पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, तो उसको पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, माय अंकल इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू विजिट अस। अब यहाँ अस क्या है? अस क्या है? अस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? वी। वी अगर यूज होता तो सब्जेक्ट की जगह पर, अस यूज है ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो दिस इज करेक्ट। नाउ आई विल प्ले विथ यू। अगेन आई यहाँ पर सब्जेक्ट, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट। मैंने आपको अभी चार्ट में दिखाया था, यू सब्जेक्ट की जगह लगा है तो भी यू ऑब्जेक्ट की जगह लगा है तो भी यू। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी यू यूज होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी यू यूज होता है। सो दिस इज करेक्ट। ओके, तो आई होप प्रोनाउंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये बेसिक याद रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, दैट आई विल टेल यू इन डिटेल लेटर ऑन। अभी फाउंडेशन है, अभी बेसिक है, इतना समझेंगे एंड दैट इज एनफ फॉर यू। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज वर्ब। अब वर्ब का नाम सुना है आपने। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज द एक्शन। वर्ब डिपेंड्स ऑन व्हाट द वर्क हैज बीन डन। काम क्या हुआ है, क्या काम हुआ है, किस टाइम पर काम हुआ है, everything is verb. So that means the words which are used to describe action or some process. अब action, process मतलब जो चालू है। I am teaching you. You are learning English. तो ये process चालू है। Okay, it is raining outside. बाहर बारिश हो रही है। तो ये सब process हैं। Action जो काम हुआ है। I taught you yesterday. मैंने कल आपको पढ़ाया था। You learned noun yesterday. कल आपने noun पढ़ा था। Action और process दोनों को हम verb बोलते हैं और verb में different types of action को count किया जाता है और इन action को, इन verbs को change किया जाता है as per the time of the action taken place. ठीक है, जिस टाइम पे जो एक्शन हुआ है उस टाइम का टेंस लगा देते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो V1, पास्ट टेंस में है तो V2, कंटिन्यूअस में है तो इज MR प्लस V1 ING। तो ये सब चेंज होते हैं एज पर द टाइम। और मैंने बेटा पहले भी बताया है आपको, नाउन फॉर्म डज नॉट चेंज बट वर्ब फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द एक्शन टेकन प्लेस। क्लियर? डन? समझ में आ गया? चलो, ये तो बेसिक था, आपको आता ही होगा। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो मेरे। आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर हैविंग अ वेरी गुड ग्रास्पिंग पावर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। वर्ब के बारे में थोड़ा सा कुछ और। नाउ वर्ब टेंसेस में यूज होता है, ये आपको पता है। सो स्टूडेंट्स, 3 मेन टेंसेस आर देयर: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगेन these 3 tenses are more divided into 4 tenses each tense: past simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. So all total there are 12 tenses in total. Now
पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपको पता है प्रेजेंट टेंस मतलब अभी, प्रेजेंट। नाउ व्हाई प्रेजेंट टेंस इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट टेंस? सोच के बताएंगे। प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट टेंस क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है बेटा, टुडेज न्यू डे इज अ प्रेजेंट फॉर यू ऑल। ये ना कल किसी ने जिया है, ना कल कोई और जिएगा, तो आज का दिन आपके लिए गॉड की तरफ से प्रेजेंट है, एंड प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। तो दैट मीन्स टुडेज न्यू डे इज अ प्रेजेंट or a gift for you, so that you can live this day purely yours. तो again, past tense, present tense, future tense, और इन tenses को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल। आज सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब and the three main tenses. I hope you all have understood what I have taught you. लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, सरप्राइज अभी बाकी है। तो just let's check the surprise for today. So students, as I teach you new phrases every day, so in today's new phrases segment, I'll teach you how to compliment some other person to say excellent. तो excellent तो पुराना हो गया। Now if you are with me daily, you will be learning some new phrases to update yourself. So if you want to say someone excellent, so you can say you are perfect. You can say you are splendid. You can say you are magnificent. You can say you are outstanding. You can say you are exceptional. तो ये सारे new phrases you can use in your day-to-day language to become a best person, to become fluent in English. So just use these new phrases just for a simple word excellent. तो you have to, अब ये सिर्फ learn नहीं करना है, एक और होमवर्क भी है। ये सारे फ्रेजेस को यूज करके यू हैव टू कमेंट ऑन माय वीडियो, और सबकी अटेंडेंस चाहिए मुझे ऑन माय वीडियो। जस्ट यूज दीज फ्रेजेस टू गिव द फीडबैक ऑन माय वीडियो। जस्ट use as per your wish. You can use you are magnificent, you are splendid, you are outstanding, you are exceptional. तो ये सारे phrases को use करेंगे, मेरे वीडियो पे feedback देंगे, and I would like to check everyone's name there और सबकी attendance on my video. This is needed by me from you all. So all this for today. Thank you. Have a nice day.